हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड बार तक की बात कर ली थी टेम्परेचर स्ट्रेसेस में। अब आज हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस में बात करेंगे टेम्परेचर एनालिसिस। टेम्परेचर एनालिसिस में क्या होगा? टेम्परेचर एनालिसिस में सबसे पहली बात आती है हमारी कि हम दो सेक्शन दिए रहेंगे, दो अल्फा दिया रहेगा, राइट? अल्फा सी और अल्फा एस एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा वो मटेरियल रहेगा कॉम्प्रेशन में, और जिसका अल्फा कम रहेगा वो मटेरियल रहेगा टेंशन में। अब कैसे? लेट मी प्रूव यू। जस्ट लाइक कि ये मेरी एक स्टील रॉड है जिसका अल्फा है 1, ओके, और उसी स्टील रॉड को एक कॉपर रॉड ने कवर करके रखा है, ओके, इसका अल्फा है 2। अब अगर हमने टेम्परेचर राइज किया तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज करने के वजह से ये इसका अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सपांड होने की सोचेगा, राइट? बट ये स्टील क्या बोलेगा, भाई मेरा अल्फा तो कम है, मैं कैसे एक्सपांड हो? तो क्या होगा, ये इसको बोलेगा कि भाई तू वापस पीछे आ। बट ड्यू टू इसमें टेंशन आएगा तो ये इसको क्या बोलेगा कि भाई तू मेरे साथ बाहर चल। लेकिन स्टील बोलेगा कि मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरा अल्फा बहुत कम है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारे स्टील में आ गया टेंशन और हमारे कॉपर में आ गया कंप्रेशन। समझ गया? ये कॉन्सेप्ट हमारा पहला हो गया कि पहली बार हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि हमारा अल्फा सी या अल्फा एस में जो बड़ा है वो कंप्रेशन झेलेगा, जो कम है वो टेंशन झेलेगा। सेकंड, इसका सेकंड स्टेप एकदम सिंपल रहेगा, हम करेंगे डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल एस। ओके, स्टील और कंप्रेशन में हम सिंपल क्या कर देंगे, हम हमारा स्ट्रेस इक्वेट कर देंगे कि दोनों की दोनों बराबर है। अब इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, जैसे मुझे पता है कि मेरे सी के अंदर क्या आ रहा है, कंप्रेशन, तो मैं यहां पर लिखूंगा अल्फा सी एल सी इंटू टी सी। ठीक है, ये हमारा चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर। अब हमारा ओरिजिनल चेंज इन लेंथ क्या है, हमारा ओरिजिनल चेंज इन लेंथ है पी एल अपॉन ई। बस यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है, ड्यू टू कंप्रेशन ये चीज माइनस में हो जाएगी, और वही चीज यहां पे स्टील में क्या रहेगी, अल्फा एस एल एस इंटू टी एस पी इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव आएगा, मतलब जहां पे टेंशन हो रहा है वहां पे ये साइन पॉजिटिव रहेगा, जहां कंप्रेशन हो रहा है वहां ये साइन नेगेटिव रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो हम पहले न्यूमेरिकल से फटाफट डील कर लेते हैं। हम न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। जैसे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अ स्टील रॉड ऑफ 20 mm diameter is surrounded by copper tube of 20 mm internal diameter with 4 mm metal thickness is rigidly attached by plates. Determine the stresses developed when the temperature rises 60 degree. All given initial data आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर 20 mm का स्टील का डायमीटर वाला बार है, ओके, जो कि 20 mm ट्यूब से सराउंडेड है, मतलब ये वाला बार हो गया। तो क्या हुआ, अब ये वाला जो ट्यूब है इसका आउटर वाला पार्ट, अब देखो बेटा यहां पर ध्यान से रखना देना कि 20 mm का डायमीटर स्टील बार है, और ही उन्होंने क्या बोला है कि सराउंडेड बाय कॉपर ट्यूब ऑफ 20 mm इंटरनल डायमीटर, मतलब कॉपर बार, कॉपर की जो ट्यूब हमें है हमारे पास है उसका इंटरनल डायमीटर 20 mm है, मतलब ये वाला डायमीटर 20 mm है, और थिकनेस कितनी है, 4 mm की दोनों साइड से। यहां पे 4 mm रहेगा और यहां पर भी 4 mm ही रहेगा, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पहले तो आपको इसका एरिया निकाल लेना है, वो हम बाद में निकालेंगे। और क्या क्या जरूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरूरी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारा टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज कितना है, टेम्परेचर राइज हुआ है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑल्सो और क्या है, हमें इनिशियल लेंथ दिया हुआ है एल इज इक्वल्स टू 2 मीटर, 2.1 मीटर सॉरी। देन हमें ई एस टी दिया हुआ है और अल्फा एस दिया है,
तो हम ES हमें दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², और हमें अल्फा एस दिया हुआ है 11 इंटू 10⁻6 -6 सॉरी पर डिग्री सेल्सियस। अब वही चीज हमें कॉपर की दी हुई है। कॉपर की क्या दिया हुआ है बेटा? कॉपर हमें दिया हुआ है EC दिया है हमें 1.6 इंटू 10⁻3, और अल्फा सी हमें दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻6। जो स्टील का यूनिट है वही इन दोनों का यूनिट है। हाँ। अब देखो बेटा, अब यहां पर हमें पता है, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, हमारा फॉर्मूला बनाया है। उससे पहले हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? हमारा एरिया ऑफ स्टील। अब पहले एरिया ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, स्टील बाद में निकालेंगे। एरिया ऑफ कॉपर निकालने के लिए फॉर्मूला सेम, सर्कुलर ट्यूब है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, लेकिन यहां पर डी स्क्वायर में ध्यान रखना है इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर बेटा कितना हो जाएगा इसका? 20 mm प्लस 8 mm, तो ये हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर, राइट, माइनस ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 301.60 mm²। ओके, ये आ गया आपका एरिया ऑफ कंप्रेशन। अब आप काय पे जाओगे बेटा? अब आप जाओगे, सॉरी, एरिया ऑफ कॉपर। अब आप निकालोगे बेटा एरिया ऑफ स्टील, जो कि एकदम सिंपल है, π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बेटा 314.16 mm²। अब आप क्या करोगे? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आपकी इक्वेशन बनानी है, लाइक अल्फा एल एस इज इक्वल्स टू, हमें पता है। अब देखो बेटा, अल्फा एस कितना है? 11, अल्फा सी कितना है? 16, बड़ा कौन हुआ? अल्फा सी। तो टेंशन किस में आएगा? स्टील में, और कंप्रेशन किस में आएगा? कॉपर में। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा एस एल एस इंटू टी एस प्लस पी एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, ठीक है। सेकेंड, अल्फा सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? डेल्टा एल सी का, सॉरी नॉट अल्फा सी, अल्फा सी एल सी टी सी माइनस पी ऑफ एल एस एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी। अब मैंने क्या कहा? हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो अल्फा एस अल्फा सी इज इक्वल्स टू अल्फा ओ डेल्टा, सॉरी अल्फा नहीं है बेटा, डेल्टा है, एल एस, ठीक है। चलिए, अब इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा बेटा अल्फा एस ए अल्फा सी एल सी इंटू टी सी इज इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी इज इक्वल्स टू अल्फा एस इंटू एल एस इंटू टी एस प्लस पी ऑफ एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। अब देखो हमारे पास बेटा क्या है, हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर अल्फा एल सी जो है और यहाँ पे अल्फा एल एस है, हम इनको क्या करते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। जो इधर का है इसको इधर ला लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, लेट मी शो। अल्फा वाली टर्म पूरी लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा सी एल सी इंटू टी सी, अल्फा एस उधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एस एल एस इंटू टी एस। ओके, अब यहां पर क्या है बेटा? यहां पर हमारा है पी इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस पी टाइम्स ऑफ एल सी अपॉन ए सी इंटू ई सी, ठीक है। अब इनमें से आप कॉमन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे एल सी एल एस टी सी दोनों की दोनों कॉमन निकल जाएंगे, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं? अल्फा सी माइनस अल्फा एस ब्रैकेट क्लोज इंटू एल टी सी, क्योंकि दोनों में सेम ही रहेगा, टेम्परेचर राइज दोनों के लिए 60 डिग्री हो रहा है, तो हम दोनों में टी ही रखते हैं। और एल एस और एल सी दोनों की दोनों बराबर है, लेंथ 2.1, इसीलिए हमने एल बाहर ले लिया। यहां पर क्या बाहर आ सकता है? यहां पर पी बाहर आ जाएगा और एल बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 1 अपॉन ए एस इंटू ई एस प्लस 1 अपॉन ए सी इंटू ई सी, ठीक है। अब ये एल से हमने एल कट कर दिया। अब यहां पर आपको क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओके, अब वैल्यू कैसे पुट करोगे आप? वैल्यू पुट करना है तो एकदम सिंपल है,
हमें P पता है? नहीं, हमें P नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें 1 अपॉन उसका एरिया इंटू ES पता है। तो 1 अपॉन एरिया ऑफ स्टील कितना है? 314.16 इंटू E कितना है? ES 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, प्लस प्लस क्यों आया? क्योंकि ये वाला प्लस है। अपॉन 1 अपॉन कितना है हमारा एरिया कॉपर का? 301.60 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5। बेटा 3 नहीं है, ये 5 है। चलिए, तो ये इज इक्वल्स टू, अब हम करेंगे यहाँ पे अल्फा सी की वैल्यू क्या है? अल्फा सी माइनस अल्फा एस है, तो ये हो जाएगा बेटा 16 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर -6 ब्रैकेट क्लोज इंटू टेम्परेचर राइज इज 60। तो यहां पर जब आप बेटा ये चीज सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली आपका P मिल जाएगा, जो आएगा 81.9 इंटू 10 टू द पावर 3 ऑफ न्यूटन। अब आपको P मिल गया। अब आपको निकालना क्या है? यहां पर निकालना है आपको यहां पर स्ट्रेसेस कि दोनों की दोनों बार्स में कितने स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब जो स्ट्रेसेस आएंगे तो स्ट्रेसेस का फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है। स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है अल्फा सी सिग्मा सी एंड सिग्मा एस का P बाय P तो दोनों के लिए कॉमन आ गया, तो P की वैल्यू हो जाएगी आपकी 81.9 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन, ये भी हो जाएगा बेटा 81.9 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया। अब एरिया क्या है? हाँ, कंप्रेशन का एरिया कहां मिल गया? ये रहा कंप्रेशन, सॉरी ये रहा 30, हाँ, एरिया ऑफ कंप्रेशन 301.60 एंड एरिया ऑफ स्टील इज, मतलब टेंशन साइड में 314 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, कंप्रेशन का है बेटा 27.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर और स्टील का आएगा बेटा 26.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हमें ये पता चल गया कि हमें हमारी वैल्यूज पता चल गई स्ट्रेसेस की, सिग्मा की, सबकी। अब स्ट्रेसेस पता चल गया हमें, तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल्टा मतलब आपने चेंज इन लेंथ नहीं निकाला, अगर उन्होंने बोला चेंज इन लेंथ निकालने के लिए तो आप क्या करोगे बेटा? आपको फिर चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है हमारा अल्फा एस एल एस इंटू टी एस प्लस टाइम्स ऑफ पी एस एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, राइट। अब आपको सिर्फ अगर इसी का चेंज इन लेंथ निकालना है स्टील का, तो चेंज इन लेंथ कितना निकलेगा इसका बेटा? अल्फा एस है 11 इंटू 10 टू द पावर -6, हमारी वैल्यू है 2100। मैंने यहाँ पे 00 क्यों लिया बेटा? क्योंकि हमने एरिया mm में लिया है और यहाँ पे हमारा वैल्यू मीटर में है, तो ये हो जाएगा बेटा 2100 mm। ओके, इंटू थिकनेस हो गई 60 प्लस लोड आप अगर लगाओगे तो लोड हमने कितना निकाला था? लोड हमारा आया था बेटा 81.9, राइट। बट देयर इज अ मिस्टेक, हमारा जो स्ट्रेस है वो 8.19 81.9 नहीं है, 8.19 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, तो ये जो हमारा आंसर हमने 81 निकाला है वो 81 नहीं बल्कि 8.1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन है। ओके, बाकी जो आपके आंसर्स है वो एग्जैक्ट आएंगे क्योंकि स्ट्रेसेस हमने फॉर्मूले में पुट सेम किया है, वैल्यू सेम है, बस मैंने यहाँ पे पॉइंट की जगह पे आगे पीछे हो गया, तो ये 8.19 है ना कि 81.9। ओके, तो 8.19 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एल एस हो जाएगा 2100, स्टील का निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 314.16 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आपको डेल्टा एल एस मिलेगा बेटा 1.65 mm। और कंप्रेशन में क्या होगा चेंज? कंप्रेशन में बस यहां पर आपका एल एस की जगह पहले तो एल सी होगा, 16 हो जाएगा, 2100 सेम रहेगा, 16 सेम रहेगा, यहाँ पे 2100 सेम रहेगा, यहाँ पर ये चेंज होके 1. एक मिनट, चेंजेस को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। 1.6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो 314 है ये हो जाएगा आपका 301.60। बाकी एज इट इज रहेगा, आपको सिर्फ पुट दी वैल्यू करना है, गेट द आंसर। तो आपका डेल्टा एल सी आ जाएगा, चेंज इन लेंथ बेटा ये भी आ जाएगा 1.65। तो
आपका इस क्वेश्चन में डेल्टा एल सी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 1.65 mm आएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन जैसे कि हमें पता है कि हमें एक प्लेट्स वाला क्वेश्चन दिया है कि ये ओवरऑल इसकी थिकनेस है 25 mm। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ऊपर में और बॉटम में दो स्टील की प्लेट है और बीच में एक एल्यूमिनियम की प्लेट है। ओके, उनका उनका वेट आपको 25 दे दिया है दोनों का। ओके, तो 25 और 10 mm की आपको थिकनेस दी हुई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन्हीं के स्ट्रेसेस निकालने हैं। तो आप कैसे करोगे, आपको अल्फा एस ई एस दिया है दोनों का, एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है। तो हमें पता है स्क्वायर है, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ करोगे 25 इंटू 10, दो बार स्टील की प्लेट है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 500 आ गया। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कैसे निकालोगे, 25 इंटू 5 करोगे 125 mm। टोटल लेंथ आपको लेना है 25 mm, जो कि आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना। कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम पुराने वाले फंडे हैं। अल्फा एक इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, मतलब इसमें कंप्रेशन और इसमें टेंशन। हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, अल्फा ए इंटू अल्फा एल ए इंटू टी ए माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, पी ए इंटू एल ए अपॉन ए इंटू ई ए इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पर क्या रहेगा, अब यहां पर आएगा बेटा अल्फा एस इंटू एल एस इंटू टी एस प्लस, क्योंकि यहां पे हमारा स्टील का अल्फा छोटा है तो ये हो जाएगा पी एल एस ए एस इंटू ई एस, यहाँ पे क्यू है सॉरी। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां पर आप चाहो तो आपको पूरी वैल्यूज दी हुई है, आप डायरेक्टली पुट कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर है। आप इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अल्फा ए है आपका 24 इंटू 10⁻⁻6, एल ए हो जाएगा 2100 इंटू टी ए की वैल्यू है, टी ए नहीं दिया है क्या, टेम्परेचर राइज आपको दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 माइनस लेंथ की वैल्यू हमें पता है 2100 है, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम है 125 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो ये हमारा एल्यूमिनियम साइड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे स्टील के साइड की। स्टील में आएगा बेटा 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2100 इंटू 15 प्लस करोगे आप, लेंथ आ गई आपकी 25 mm, सॉरी यहाँ पे 2155 नहीं है 25 आएगा बेटा, अपॉन एरिया ऑफ स्टील है आपका 500 इंटू ई एस है 2 इंटू 10⁻5। तो आपको बेटा यहाँ पे टोटल आपका पी मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 1.45 इंटू 10⁻³ टाइम्स ऑफ न्यूटन। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर एक जगह आप सिग्मा ए निकालोगे, एक जगह सिग्मा एस निकालोगे। ओके, सिग्मा ए में आप क्या करोगे, लोड लगाओगे इंटू 10⁻³ अपॉन करके आपका एरिया 125, तो आपका सिग्मा ए आएगा 11.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, सेम वैसे ही आप यहाँ पे सिग्मा एस में लगाओगे, सिग्मा एस की वैल्यू है 1.45 इंटू 10⁻³ टू द होल डिवाइडेड बाय एरिया है आपका 500, क्योंकि दोनों की दोनों प्लेट्स का हम एरिया कंसीडर करेंगे, और आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 2.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब सेम वैसे ही अगर आपको यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि आपको चेंज इन लेंथ भी निकालना है, तो आप डेल्टा एल एस वाले फॉर्मूले में आप पी पुट करोगे और आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। ओके, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट चेंज हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, के इनिशियल टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, मतलब हमारे यहाँ पे टी आई दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन स्ट्रेसेस डेवलप व्हेन टेम्परेचर वाज इंक्रीज टू 285 डिग्री, मतलब उन्होंने टेम्परेचर फाइनल को कितना बढ़ा दिया है, 285 डिग्री सेल्सियस से उन्होंने बढ़ाया है। ओके, अब आपको यहां पर अगर टेम्परेचर निकालना है तो आप क्या करोगे, वही हमारा टेम्परेचर वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, टी एफ माइनस टी आई,
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था 285 डिग्री माइनस टेम्परेचर यहाँ पे माइनस डिग्री है, सॉरी माइनस 15 डिग्री था, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस 15, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट, अगर यहाँ पे सिर्फ 15 रहता तो हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 15 रखना था, 285 माइनस 15 हो जाता, कितना हो गया आपका आंसर 270 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिल गया है, इसका आंसर सॉल्व करके आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस जो रहेंगे कंपोजिट सेक्शन पे, जिसमें एक एक्सटर्नल लोड के बारे में बात होगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।